हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं सबसे पहले आपको सभी को इतने प्यारे प्यारे कमेंट के लिए थैंक यू कहना चाहूँगी। चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग उस बच्ची का ट्रीटमेंट करता है और फिर वो बच्ची भी अपने हाथ पैरों को हिलाकर मूवमेंट करने लगती है। तो चलिए हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। उस बच्ची को एक मेड अपने साथ लेकर चली जाती है। फिर जो वांग जी के मॉम डैड होते हैं वो विंग से पूछते हैं कि क्या हुआ। विंग कहता है कुछ नहीं, अब वो ठीक है और वो अपने हाथ पैरों को भी मूवमेंट कर सकती है। वांग जी की मॉम कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, अब बहुत रात हो चुकी है तो अब हमें शायद चलना चाहिए। फिर वे दोनों ऐसे ही कुछ देर और बातें करते हैं। फिर उस बच्ची को लेकर वो मेड वापस आ जाती है। वो मेड उस बच्ची को वांग जी की मोम के पास देने वाली थी, पर फिर वांग जी की मोम कहती है कि इसे अब विंग को दे दो, अब वो इसका ख्याल रख लेगा अच्छे से। वो मेड फिर उस बच्ची को विंग को दे देती है। विंग भी उसे अच्छे से अपने हाथों में पकड़ लेता है, बहुत ही टाइटली। वांग जी की मोम कहती है प्लीज़ विंग, तुम सबका अच्छे से ख्याल रखना और प्लीज़ अपना भी। विंग अपना सर हाँ में हिला देता है। तभी फिर विंग के पास बैठा था जो आर्यन, वो कहता है मम्मा क्या अभी ये ठीक है। विंग कहता है हाँ, ये अब पहले से अच्छी है। वांग जी तो बस उनको देख ही रहा था और कुछ भी नहीं बोल रहा था। फिर आर्यन जो जल्दी से सोफे पर खड़ा होकर कहता है मम्मा देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि आप वर्ल्ड की बेस्ट डॉक्टर हैं, और आपने उस दिन उस लेडी की भी तो ऐसे ही मदद की थी ना, और उसने भी तो यही कहा था ना कि आप एक दिन बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे। और ऐसा कहकर वो विंग के गले लग जाता है। आर्यन बहुत छोटा था, जिसकी आवाज़ और लैंग्वेज अभी इतनी अच्छी नहीं हुई थी, जिस वजह से वहाँ पर जो भी बैठे थे उन्हें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता, पर फिर भी वो ध्यान से सुनते हैं तो उन्हें बहुत कुछ समझ में आ गया था। और विंग के तो वैसे ही सब कुछ समझ में आ गया था कि आयान उसे क्या कहना चाहता है। आयान जब उससे थोड़ा दूर हुआ तो विंग उसे थोड़ा गुस्से में देख रहा था। आयान भी समझ जाता है कि उसे विंग क्यों घूर रहा है। आयान फिर विंग से कहता है कि मुझे माफ़ कर देना मोम। ऐसा कहकर वो चुपचाप वहीं सोफे पर बैठ जाता है। विंग फिर उस बच्ची को सुलाने लगता है, जो अब शायद पहले से बहुत अच्छे से रिकवर हो जाएगी। वो अपनी आंखें भी अच्छे से खोल पा रही थी और थोड़ा हिल भी पा रही थी। विंग बस उसको सुला ही रहा होता है। तभी वांग जी की मोम कहती है वांग जी के डैड से कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं, वैसे भी काफ़ी रात हो चुकी है। फिर ये दोनों कुछ देर बाद वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी फिर अपने रूम में चला जाता है जब उसके मॉम डैड वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर विंग के पास एक सर्वेंट आकर कहती है कि लाओ मैं इसे कमरे में सुला देती हूँ। विंग कहता है मुझे बता दीजिए इसका कमरा कहाँ है, मैं इसे वहीं पर सुला दूँगा। फिर वो सर्वेंट उसे अपने साथ ले जाती है। विंग उसके कमरे में आकर वहीं पर उस बच्ची को उसके बेड में सुला देता है। वो जो सर्वेंट होती है वो कहती है कि आप
आयान को भी यहीं पर सुला दीजिए और मैंने आपका जो सारा लगेज था वो मैंने सर के रूम में शिफ्ट कर दिया है। विंग कहता है ठीक है। वो फिर आयान को भी उसे कहता है कि इसी के बाद लेट जाओ। आयान कहता है कि मम्मा क्या आप नहीं सोएंगे हमारे साथ। विंग कहता है कि बाबू अब तुम्हें ऐसे ही अकेले सोना पड़ेगा और अपनी छोटी सिस्टर का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या तुम रखोगे इसका ध्यान? फिर आयान अपना सर हाँ में हिला देता है और विंग कहता है कि अब तुम सो जाओ और वो उन दोनों को फिर सुला देता है। वो सर्वेंट जो वहीं पर खड़ी थी वो कहती है मैं यहीं पर बच्चों के पास रहूँगी रात को भी। विंग कहता है ठीक है, प्लीज़ तुम इनका ध्यान रखना। लेडी कहती है ठीक है, अब आप जा सकते हैं। विंग फिर आयान के सर पर किस करता है और उस बच्ची को भी उसके फोरहेड पर किस करता है और फिर वो उस रूम से निकल जाता है और वो वांग जी के रूम की तरफ बढ़ने लगता है। विंग फिर वांग जी के रूम के सामने खड़ा हो जाता है आकर और वो धीरे से गेट ओपन करता है। वो गेट ओपन कर फिर अंदर जाता है। वो देखता है कि वांग जी अपने सोफे पर बैठकर लैपटॉप में कुछ काम कर रहा है। विंग फिर धीरे से अंदर आ जाता है। उसका जो वहीं पर रूम में विंग का वहीं पर जो लगेज वगैरह रखा हुआ था, सूटकेस वगैरह, विंग उनके पास जाता है और उनको उठाकर रूम से बाहर जाने लगता है। तभी वांग जी खड़ा होते हुए कहता है तुम इस अपने लगेज को लेकर कहाँ पर जा रहे हो? विंग उसकी तरफ मुड़ता भी नहीं है और उससे कहता है कि मैं दूसरे रूम में इनको रख के आता हूँ, फिर वापस से आकर यहीं पर सो जाऊँगा। वांग जी कहता है पर क्यों? तुम इसे अलमारी में भी तो रख सकते हो, यहीं पर यहाँ पर मेरा रूम में भी तो कबर्ड है, इन्हें यहाँ पर रख दो। विंग कहता है नहीं, मैं दूसरे रूम में इन्हें फिक्स कर लूँगा, पर मैं यहीं पर आके सो जाऊँगा। वांग जी उसके पास आकर कहता है पर क्यों? ये अब तुम्हारा भी तो रूम है ना, जाओ इसे उसके कबर्ड के पास रख दो इस लगेज को और जल्दी से अपने कपड़े चेंज करके सो जाओ, वैसे भी काफ़ी रात हो चुकी है। विंग फिर कुछ नहीं बोलता है और अपना सर हाँ में हिला देता है। वो फिर जल्दी से अपने जो लगेज होता है वो कबर्ड के पास रख देता है और उसमें से अपने कुछ कपड़े निकाल लेता है और उन्हें लेकर फिर बाथरूम की तरफ चला जाता है। वांग जी इतना फिर अपने काम पर दोबारा लग जाता है। विंग कुछ देर बाद फिर अपने कपड़े वगैरह चेंज कर बाहर आ जाता है। वांग जी फिर अपना लैपटॉप बंद कर ही रहा होता है। वांग जी फिर विंग को देखता है जो अब बिल्कुल नहाने के बाद बिल्कुल फ्रेश हो चुका था। विंग उधर से आकर फिर बेड पर बैठ जाता है। वांग जी भी आकर फिर बेड पर बैठ जाता है और वांग जी फिर लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी थी और वो बेड पर लेट गया था। विंग भी ये देखकर वो बेड पर लेट जाता है। वांग जी अपना फेस को दूसरी साइड कर आंखें बंद कर लेता है और वो बस यही सोच रहा था कि क्या वो सब कभी ख़त्म होएगा। वांग जी बस वही चीज़ याद कर रहा था जब विंग बाथरूम से बाहर आया था और वह ऐसे ही कर ने सो जाता है। विंग भी इधर आराम से लेटा हुआ था। तभी वांग जी की कुछ देर बाद आँख खुलती है
जब वो सोए थे तो पहले से ही 12 बज चुके थे और अब जब मांग जी की आँख खुली तो शायद 2 बज रहे थे। मांग जी की आँख खुलती है कि वो देखता है कि उसके बेड पर कुछ मूवमेंट सी हो रही है। वो फिर अपनी आंखें विंग की तरफ करता है, जो कभी इधर की तरफ पलट रहा था तो कभी उधर की तरफ। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, बस वो अपनी करवटें ही बदलते जा रहा था। वांग जी सोचता है शायद यहाँ पर नया है इसलिए इसको अच्छे से नींद नहीं आ रही है। वांग जी फिर भी अपनी आंखें बंद कर लेट जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग को सबसे पहले वांग जी की आँख खुलती है। जैसे ही वांग जी की आँख खुलती है, उसकी नज़र उसके साइड में लेटे विंग पर पड़ती है। वांग जी उसके चेहरे पर देखता है और बस उसे देखता ही रह जाता है। वांग जी विंग को बहुत देर तक देखता रहता है। फिर वांग जी अपना एक हाथ उठाकर विंग के चेहरे पर रखने वाला होता है, पर तभी उसे कुछ याद आ जाता है और वो जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लेता है। फिर वो जल्दी से उठकर बाथरूम में चला जाता है। वांग जी फिर कुछ देर शावर लेकर बाथरूम से बाहर आता है। वांग जी की नज़र सीधा विंग पर पड़ती है। विंग के पैर नीचे ज़मीन पर रखे हुए विंग बेड पर बैठा हुआ था। वो भी उठ चुका था। विंग अपने हाथों को अपने बॉडी पर फिरा रहा था, जैसे कुछ चेक कर रहा हो। अपनी बॉडी पर फिराते हुए वांग जी कुछ देर तक उसे देखता है। फिर वांग जी उसके पास जाकर कहता है, गुड मॉर्निंग विंग, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? विंग फिर वांग जी की तरफ देखता है और फिर सडनली ही उसे कुछ होश आ जाता है। फिर वो नॉर्मल से बैठकर कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। वो ऐसे ही बहुत हल्की सी आवाज़ में कहता है। विंग कहता है, ठीक है तो तुम शावर वगैरह ले लो और फिर हम नीचे चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। विंग अपना सर फिर हाँ में हिलाता है और अपने कपड़े वगैरह उठाकर शावर के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद फिर विंग शावर लेकर बाहर आ जाता है। वांग जी तब तक रेडी हो चुका था। वो ऑफिस के लिए जाने वाला था, इसीलिए उसने ऑफिस के कपड़े वगैरह पहने हुए थे। विंग अपने सूटकेस के पास आकर सूटकेस में से कपड़े वगैरह निकालने लगता है। तभी वांग जी उसके पास आकर कहता है, तुम पहले नाश्ता वगैरह कर लो, इनको बाद में लगा लेना। विंग फिर अपना सर हाँ में हिलाता है। वांग जी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। विंग फिर जाकर आर्यन के कमरे में आता है। वहाँ पर वो उस बच्ची को देखता है और उसको गोद में उठा लेता है। तब तक वो बच्ची उठ चुकी थी। वो लेडी भी वहीं पर थी बच्चों के पास। और फिर विंग उसको गोद में उठाकर थोड़ा हिलाने लगता है। फिर वो उस बच्ची को उस नैनी को दे देता है। वो नैनी जाकर उसको ले जाकर बाहर डाइनिंग रूम में चली जाती है। विंग फिर आयान को उठाने लगता है। आयान के सर पर हाथ फिराने लगता है। तभी फिर आयान उठ जाता है और वह जल्दी से उठकर अपनी मम्मा को हग कर लेता है और कहता है, गुड मॉर्निंग मम्मा। विंग भी उससे गुड मॉर्निंग विश करता है। आयान विंग से कहता है, मम्मा क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? विंग कहता है, किस बात के लिए? आयान थोड़ा डरते हुए कहता है,
वो मैंने कल डॉक्टर वाली बात बताई थी इसीलिए। विंग कहता है, अयान मैंने तुम्हें मना किया था ना कुछ भी ऐसा वैसा बताने के लिए। अयान कहता है, मम्मा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, वो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। विंग कहता है, मैंने तुम्हें बताया था ये बात, पर प्लीज़ तुम किसी और को मत बताओ, और भी जो पहले बातें हुई हैं वो किसी के आगे भी यहाँ पर नहीं कहनी है तुम्हें, ठीक है। अयान कहता है, ठीक है मम्मा। अयान मम्मा की सारी बातें मानेगा। ये कहकर अयान विंग को गले लगा लेता है। फिर वे दोनों नीचे डाइनिंग टेबल के पास आ जाते हैं। वो देखते हैं कि मांगजी पहले ही डाइनिंग टेबल पर बैठा उनका वेट कर रहा था। जैसे ही फिर विंग आ जाता है तो अयान जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और वो फिर मांगजी को भी गुड मॉर्निंग विश करता है। मांगजी भी उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। विंग जैसे ही चेयर पर बैठने वाला था तभी वही लेडी उस बच्ची को लेकर आ जाती है और वो विंग से कहती है, देखिए ना ये तब से रो ही रही है, इसे चुप भी नहीं हो रही है ये। विंग उसको फिर गोद में ले लेता है और वो उसको चुप कराने लगता है। विंग उस लेडी से पूछता है, ज़रा सुनिए इसका नाम क्या है। वो लेडी थोड़ा चौंक जाती है और वो फिर बांगजी की तरफ देखने लगती है। विंग भी उस लेडी को देख रहा था और वो लेडी जो वांगजी को देख रही थी। विंग भी फिर वांगजी को देखने लगता है। तो चलिए दोस्तों, हम इस पार्ट को यहीं पर स्टॉप करते हैं और प्लीज़ बताना मुझे कमेंट करके कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना। ओके बाय दोस्तों।